नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के पहले ही चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और चैप्टर जो है इसका हेडिंग है जीवों में जनन या प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। परीक्षा की दृष्टि से तो ये चैप्टर महत्वपूर्ण है ही, पर इसके बाद के जो पार्ट हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये तब ही समझ में आएंगे जब हम इस पार्ट को थोड़ा सा पढ़ेंगे। जीवों में जनन, जनन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सी विधियों से होता है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो सभी तैयार हो जाइए और हम शुरुआत कर रहे हैं पहले ही प्रश्न की। जनन या प्रजनन क्या होता है? व्हाट इज रिप्रोडक्शन? क्या होता है जनन? तो इसके बारे में थोड़ी सी बातें बता दूं आप लोगों को। ये जो जनन है, ये पहली बात तो ये है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। जो जीवित जीव रहते हैं, इन जीवित जीवों के अंदर ये क्रिया होती है। जो जीवित रहते हैं उनके अंदर जनन होता है। तो जीवित कौन रहते हैं? पौधे भी जीवित है, जंतु भी जीवित है और कुछ छोटे सूक्ष्म जीव वो भी जीवित है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जितने भी जीवित रहते हैं उसमें अपने समान ही नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता होती है। मतलब जनन क्या है? जनन जीवों के अंदर पाई जाने वाली एक क्षमता है और इस क्षमता के दौरान वो प्रकृति में अपने समान नए जीव उत्पन्न करते हैं। अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता को ही जनन या प्रजनन कहा जाता है। अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं आप लोग कि जैसे मान लो किसी भी पौधे का बीज है। मान लो ये चने का बीज है, चने का बीज है, इसको गीली मिट्टी में डालेंगे तो इससे नया पौधा बनेगा। नया पौधा बनेगा, वो नया पौधा किसका होगा? वो आम का तो नहीं होगा, चने का ही होगा। चने का बीज डालोगे जमीन के अंदर तो चने का पौधा बनेगा। अगर ये आम का बीज होगा तो आम का पौधा बनेगा। आपने ये भी सुना होगा कि अगर मान लो कोई जीव है, ये अमीबा है मान लो, इस अमीबा के अगर टुकड़े होते हैं और इससे अगर मान लो 2 कोशिका बनती है तो वो अमीबा की ही बनेगी। हर पौधे के अंदर, हर जंतु के अंदर ये क्षमता होती है कि वो अपने समान नई संतान उत्पन्न कर सके, नए जीव उत्पन्न कर सके और इसी क्षमता के द्वारा वो प्रकृति में अपने आप को बना के रखते हैं। मनुष्य से मनुष्य का बच्चा उत्पन्न होगा, गाय से गाय का बच्चा उत्पन्न होगा, खरगोश से खरगोश, अमीबा से अमीबा, आम के बीज से आम का पौधा, नीम के बीज से नीम का पौधा, चने के बीज से चने का पौधा। ठीक है, तो जनन या प्रजनन क्या होता है, ये अगर आप देखेंगे तो ये परिभाषा सरल शब्दों में, सरल भाषा में लिखी हुई है। परिभाषा ये कह रही है, सभी जीवों में जो सजीव रहते हैं, सभी जीवों में अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। उसी क्षमता को कहा जाता है प्रजनन या जनन, रिप्रोडक्शन। ओके, और इसी के द्वारा
वो प्रकृति में अपने अस्तित्व को बना के रखते हैं। जो जीव जनन नहीं करते वो समाप्त हो जाते हैं, पर ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो जनन नहीं करता हो। ओके, ठीक है, आगे बढ़े। अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन के प्रकार। जनन कितने प्रकार का होता है? तो जनन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। देखिए, इसमें पहला है सोमेटिक रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसको बोलते हैं हिंदी में कायिक जनन या वर्धि जनन। वृद्धि नहीं है ये, वर्धि, वेजिटेटिव। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलिंग जनन। तीसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। किसी बुक में 2 प्रकार दे रखे होंगे, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल के प्रकार में इसको दे रखा होगा, तो उससे कोई घबराने की बात आवश्यकता भी नहीं है, घबराना भी नहीं है। 3 प्रकार का लिखा है, कायिक जनन, अलिंग जनन और लैंगिक जनन। सोमेटिक, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, थोड़ा थोड़ा अंतर है। जनन की जो परिभाषा हमने पढ़ी थी वो तीनों पे लागू होगी। तीनों विधियों से, तीनों प्रकार के जनन में जीव अपने समान ही नए जीव बनाएगा, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन 3 अलग अलग लिखे हैं, तो कहीं न कहीं तो अंतर होगा। अंतर क्या रहता है वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो सोमेटिक या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रहता है, ये जो प्रजनन रहता है इस प्रकार का, इसमें एक बात पे ध्यान रखना है कि ये सामान्यतः पौधों में होता है। सामान्यतः पौधों में होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि जंतुओं में नहीं होता, कुछ जंतुओं के अंदर भी होता है, पर अधिकांशतः ये लगभग 90% जो रहता है ये जनन, ये पौधों में ही होता है। और इस जनन में क्या होगा, जो पौधे के कायिक अंग होंगे, कायिक अंग से मतलब है फूल को छोड़कर। अब कायिक अंग में पौधे में बचा क्या, तो पौधे में बचा तना, पौधे के अंदर बची जड़, पौधे के अंदर बची पत्ती। तो जड़, तना और पत्ती से नए पौधे का निर्माण होगा। कौन से जनन में? कायिक जनन में। यह सामान्यतः पौधों के अंदर होता है और इसमें पौधे की जड़ से या पौधे के तने से या पौधे की पत्ती से, रूट, स्टेम या लीव्स, इनसे नए पौधे का विकास होता है। दूसरा आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। इसमें क्या होता है, इसमें यह बताना है आपको कि ये कुछ निम्न श्रेणी के जीव रहते हैं, लोअर कैटेगरी के, निम्न श्रेणी के जीव रहते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, हाइड्रा है, साइकॉन है। इनके अंदर ये अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, इसकी एक विशेषता और है कि इसके अंदर गैमीट, आगे हम पढ़ेंगे और भी, इसके अंदर गैमीट्स नहीं बनते। गैमीट्स का मतलब होता है शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण नहीं होता। स्पर्म और ओवम ये नहीं बनते, किसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तीसरे वाला है, ये किनमें होगा? ये होगा उच्च श्रेणी के जीवों के अंदर। उच्च श्रेणी के जो जीव होंगे उनके अंदर कौन सा जनन होगा? लैंगिक। और इसमें क्या होगा? तो इस जनन के अंदर गैमीट फॉर्मेशन, युग्मकों का निर्माण होगा, शुक्राणु अंडाणु बनेंगे।
तो सीधी सी बात यह है कि जो पौधों में हो, जिनमें जड़ तना पत्ती से नया पौधा बनता हो, वो सोमेटिक या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसके अंदर शुक्राणु अंडाणु नहीं बनते हो, निम्न श्रेणी के जीवों के अंदर होता हो, वो ये सेक्सुअल। जो उच्च श्रेणी के पौधों में होता है, जिनके अंदर स्पर्म ओवम शुक्राणु और अंडाणु बनते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी फिलहाल हम इनके बारे में दो लाइन पढ़े हैं, और ये दो लाइन आगे तक याद रखना है, ताकि इन 2 लाइन को हम 4 लाइन बदल दें, कुछ आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया जनन के प्रकार। इसके बाद अगला हम बात करें थोड़ा सा डिटेल में सोमेटिक या वेजिटेटिव, या फिर इसको बोला है हमने कायिक जनन या वर्धी जनन। अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में कि इसके अंदर क्या होता है। इसके अंदर पहली बात तो पढ़ी थी हमने कि ये सामान्यतः पौधों में ही होता है। इसमें जो पौधे के कायिक अंग रहते हैं, पौधे के अंदर कायिक अंग रहते हैं, उन कायिक अंग में क्या, जड़ मतलब रूट, तना मतलब स्टेम, पत्ती मतलब जो लीव्स रहती है, पत्तियां रहती है वो। तो इन रूट, स्टेम और लीव्स, जड़, तना और पत्ती से नए पौधे का निर्माण होगा। ठीक है, गुलाब की कलम लगाते हैं हम, तो गुलाब की कलम लगाते तो उसमें गुलाब के तने को, उसकी शाखा को काटते हैं। शाखा ही क्या होता है, तना होता है। तो उस शाखा को काटते हैं और उसको जमीन में अंदर गाड़ देते हैं और पानी डाल देते हैं, तो वो नया पौधा उससे बनता है, नया गुलाब का पौधा बन जाता है। तो ये कायिक जनन में क्या होता है, जड़ से, तने से, पत्ती से नए पौधे का विकास होगा। ठीक है, इसकी जो विशेषता है सोमेटिक या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, इसकी जो विशेषता होगी मुख्य, वो ये होगी सामान्यतः पौधों में होगा, पौधे के कायिक अंग से बनेगा, कम समय में बन जाएगा, एक समय में हम अधिक पौधे तैयार कर सकते हैं। ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब ये जो कायिक जनन है, ये कायिक जनन अलग अलग प्रकार का होता है। अब हम प्रकार के प्रकार पढ़ रहे हैं। कायिक जनन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। अब ये नाम से ही लग रहा होगा आप लोगों को। एक जो लिखा हुआ है, ये एक है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब होगा प्राकृतिक कायिक जनन। ये क्या हो जाएगा, प्राकृतिक कायिक जनन। और दूसरा लिखा हुआ है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो आर्टिफिशियल का मतलब होता है, इसको या तो हम पढ़ेंगे कृत्रिम कायिक जनन, और कृत्रिम कायिक जनन रहता है, इसमें मनुष्य का हस्तक्षेप रहता है, हम कहीं न कहीं इंटरफेयर करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा, हमारा हस्तक्षेप अगर रहेगा तो फिर वो होगा वो कृत्रिम कायिक जनन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब अगर इसको सामान्य भाषा में हम समझें कि अगर मान लो गुलाब का पौधा है हमारे पास, और उस गुलाब के पौधे के अंदर ये उसकी शाखा है, ये शाखा निकाल दी हमने, कोई पौधा है इसमें शाखा निकाल दी हमने ये इस तरह से, और इसमें ये वाला भाग इसका जड़ वाला भाग है, और ये इसके नीचे ये जमीन वाला भाग बना दिया। अब ये पौधा है, कृत्रिम किसको कहेंगे,
और प्राकृतिक किसको कहेंगे? अगर तेज हवा आती है, तूफान आता है और इस पौधे के अंदर से कोई शाखा, इस पौधे के अंदर से कोई शाखा ऐसे टूट जाए और अपने आप ये जमीन के अंदर वृद्धि करना शुरू कर दे, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक कायिक जनन। और अगर हमने इस शाखा को काटा और इस शाखा को हमने इस पौधे के अंदर से अलग करके इसको जमीन में लगा दिया और उसमें पानी डाल दिया, कुछ हो सकता है गोबर की खाद या रासायनिक खाद डाल दी इसके अंदर, और ये आगे वृद्धि करके नया पौधा बनाए, तो तरीका तो वो का वही है, पर हमने इसको इस पौधे से अलग किया है, हमारी देख रेख में ये नाटक हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर हम कर रहे हैं तो आर्टिफिशियल, प्रकृति कर रही है तो नेचुरल। ओके, ठीक है ना भैया? कुछ बात पल्ले पड़ रही है, समझ में आ रहा है? आना ही चाहिए, इतना टफ भी नहीं है, आगे बढ़ेंगे। अब क्या होता है, ये जो खास करके कायिक जनन है, उसमें हम तो देखो मनुष्य तो स्वार्थी व्यक्ति है, वो तो गुलाब के पौधे की कलम लगाएगा और ऐसा जादू दिखाने का प्रयास करेगा कि एक ही तना रहे, उसमें लाल गुलाब भी निकले, पीला भी निकले, गुलाबी भी निकले, सफेद भी निकल जाए और वो आकर्षक बने। हम तो काम ही वो करते हैं जिसमें हमारा फायदा होता है, हमको फायदा होता है वो काम करते हैं, फायदा नहीं होता वो काम नहीं करते। तो कुल मिलाकर जो कायिक जनन है उसमें से हमारे लिए तो क्या होगा, हम तो इंटरफेयर करेंगे, तो हम तो इसी का उपयोग करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। तो खास करके कृत्रिम कायिक जनन अलग अलग विधियों के द्वारा होता है और वो विधियां आपके सामने लिखी हुई है। इनमें से ये 7 विधियां लिखी हुई है, इनमें से कुछ विधियां महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा के हिसाब से इनमें से 2-3 विधियां महत्वपूर्ण हैं, हम इन पर थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। मतलब हम अब पढ़ने जा रहे हैं कृत्रिम कायिक जनन की विधियां। मूड में है? बोर तो नहीं हो रहा है? वेरी गुड। अब देखिए, इसमें पहला ही है बाय कटिंग, हिंदी में लिखा हुआ है कर्तन। दूसरी है लेयरिंग, दाब लगाना। तीसरी है गुटी निर्माण। इसके बाद में ग्राफ्टिंग है, रोपण विधि। बडिंग है, कलिकायन, चश्मायन बोलते हैं इसको, इनहार्सिंग। और इसके बाद में लास्ट है माइक्रो प्रोपोगेशन। ये 6-7 विधियां हैं कृत्रिम कायिक जनन की। कौन सी विधि का उपयोग किस पौधे में किया जाता है, ये यहां पे उदाहरण भी लिखे हुए हैं। कटिंग, जो कर्तन द्वारा हम कृत्रिम कायिक जनन करवाते हैं, वो करवाएंगे गुलाब के अंदर, गुड़हल के अंदर, और गन्ने में भी होता है, और भी जरूरत पड़ेगी तो बताएंगे। ठीक है, तो हम इन विधियों के बारे में थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं। ये सब विधियां किसकी है? कृत्रिम कायिक जनन की, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।